देखिए, लाइफ में पैसों की जरूरत सभी को है। आप एक सिंगल पर्सन है तब भी पैसा चाहिए, मैरिड है, फैमिली में रह रहे हैं तब भी चाहिए, या आप ओल्ड एज में हैं या बिजनेस चला रहे हैं, जो आप हर जगह पैसों की जरूरत तो पड़ती है। और हर स्टेज में पैसा हो आपके पास, उसके लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी पड़ेगी। बिना उसके होगा नहीं। और इसीलिए दोस्तों, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर एजुकेशन को लेके मैंने नई सीरीज स्टार्ट की, उसका नाम है पैसों की पाठशाला। इस पैसों की पाठशाला की सीरीज के अंदर मैं बात करता हूं पैसों से जुड़ी हुई फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और हर तरीके से जो मनी एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, ताकि एक कॉमन आदमी इन चीजों को समझ सके और जो पैसों के लेके हमने जीवन में गलतियां करी हैं, या लोगों की बातों में आके, बहकावे में आके हम अपना पैसा खो देते हैं, वो गलती आप ना करें। ये दोस्तों, मैंने जिम्मेदारी के साथ में ये पैसों की पाठशाला ये सीरीज स्टार्ट करी है। और दोस्तों, ये जो पैसों की पाठशाला है, इसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो मैंने बताया था आपको कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है और क्यों जरूरी है जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी में प्लेलिस्ट में आ रहा है, उसको जाके देखेंगे। ये जो एपिसोड है, इसमें बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके लिए हमें अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना क्यों चाहिए, और भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो कम क्यों है, क्यों हमें अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहिए। फिर बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके कौन से हैं, और तीसरा, कैसे हम सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके, इवन कम पैसे से भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके हम कैसे अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। इसीलिए ये एपिसोड बहुत ही पावरफुल होने वाला है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी एक्चुअली में मैं कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता हूं। अगर आप आज जिंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी हैं, मान लीजिए कर्जा हो गया है, डेट हो गया है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जॉब ठीक नहीं चल रही है, किसी भी तरीके से मनी को लेके चैलेंज है, उसके बावजूद अगर आप इस एपिसोड को देखेंगे और अप्लाई करेंगे, मैं आपको बोलूंगा एक्शन क्या लेना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ चल पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रवि सजान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम हाई टिकट कोचिंग मास्टरी। और मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, उनको फाइनेंशियल एजुकेट करना है, और 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल कोच भी बनाना है, ताकि वो लोग मार्केट में जाके कस्टमर्स को एजुकेट करके सही तरीके से प्लानिंग करके उनको सही प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सके। तो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का जो कंटेंट है, मैं महीने में हर हफ्ते में ये 2 वीडियो लेके आता हूं पैसों की पाठशाला से जुड़ी हुई। अब दोस्तों, बात करते हैं कि फाइनेंशियली लिटरेसी क्यों होना चाहिए, फाइनेंशियली एजुकेट क्यों होना चाहिए। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, हमारे देश में एजुकेशन का लेवल तो बहुत बढ़ रहा है। हम हर तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, एआई आ रहा है, चैट जीपीटी, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी तो आ रही है। लेकिन आज भी दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, हमारे देश में केवल और केवल 27% लोग यही फाइनेंशियली एजुकेट हैं, और इसमें से 50% लोग ऐसे हैं, जब बात आती है फाइनेंशियल डिसीजन लेने की तो उनका दिमाग काम ही नहीं करता। तो देखा जाए तो कि 10 से 15% लोग हैं जिनको अपने फाइनेंस की नॉलेज है। बाकी जनता दोस्तों एक फाइनेंशियली इलिटरेसी में जी रही है, यानी 115 करोड़ लोग भारत में, उनको पैसों के बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, ये कैसा क्यों है? क्योंकि हमको दोस्तों, मुझे खुद याद है, बचपन से मैं एमबीए फाइनेंस भी कर रहा था, वहां भी दोस्तों दुनिया भर की बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आती है, कैसे अपने आप को एजुकेट रखना है, वो सब बातें कोई सिखाता नहीं। आप इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, कोई भी अच्छी डिग्री ले लो जाके, लेकिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियली लिटरेसी एजुकेशन के बारे में कुछ सिखाते नहीं है। तो होता क्या है, हम आए, सीखे, पढ़े और मेहनत करने लगे, भागो भागो, कमाओ कमाओ, भाग रहे हैं, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये घर वो मकान, सब ले लो, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है वो कोई ना बताएगा और ना ही कोई फाइनेंशियली एजुकेट करता है। तो उसका नतीजा क्या होता है? अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग, हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं, 5 लाख कमा रहे महीने का, लेकिन जिंदगी हालत क्या है? महीने के आखिरी तक आते पैसे नहीं होते।
अब सोचिए 5 लाख महीने में कमा रहे हैं, और क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली एजुकेशन नहीं। पैसा कमाना तो सीखा है, लेकिन पैसे को सही उपयोग कैसे करना है, उसका सही सदुपयोग कैसे करना है, ये किसी ने सिखाया नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक हस्बैंड में दोनों हैं, दोनों 5 लाख कमा, मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था, दोनों 5 लाख कमाते हैं। अब कर क्या रखा है भाई? घर लेना, ऐड आता है आजकल, 0 इंटरेस्ट पे घर ले लो, घर बुक करा दिया, बढ़िया गाड़ी हो गई, सब लाइफ। अब है क्या कि 5 लाख दोनों कमाते हैं, अब घर लिया भैया 4 करोड़ का, तो 4 करोड़ का घर लिया है, तो अगर 3.5 करोड़ लोन लिया होगा तो करीबन उसकी 3.5 लाख रुपए ईएमआई आएगी, या 3 लाख की ईएमआई आएगी। गाड़ी का लोन है। ऐसे करते करते अगर 4 लाख रुपए चले गए कर्जा देने में और बाकी टैक्स वगैरह हो गया, तो 0/7 जितना कमा रहे उतना चला जाए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ बेचारे पढ़ लिख के आए हैं जिंदगी भर के, अब ये किसके लिए काम कर रहे हैं? वो जो 4 करोड़ का होम लोन ले रखा है, वो जो गाड़ी मेंटेन कर, उसके लिए दोस्तों बैल के कूलू बने हुए भाग रहे हैं। और जिस महीने ईएमआई नहीं दिया, अगर 3-4 भगवान न करे जॉब में कुछ हो जाए, ईएमआई नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? बैंक वाले आएंगे, घर के कागज लेके चले जाएंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों? हमें किसी ने फाइनेंशियल एजुकेशन बताई नहीं है। ठीक है ना? तो दोस्तों 3 बातें हैं हमें क्यों फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए। सबसे पहली बात, ताकि फालतू का कर्जा ना हो। ये जो फालतू का जिंदगी में रायता फैल जाता है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत जरूरी है हमको। और दूसरी बात, क्यों फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए? ताकि कोई आदमी हमको चंपू लाल ना बना पाए, कोई आदमी आके हमको बेवकूफ ना बना पाए। ये स्टॉक भैया मल्टी बैगर बनने वाला है, अभी तो 10 रुपए का है, अभी डाल दे सब इसमें, ये स्टॉक तो हम बन जाते। ये फलाना टिप आ रही है, ठिकाना आ रहा है, ये ले लो, तो हमें पता नहीं है, तो हम उनकी बातों में आके अपना अच्छा खासा गाड़ी मेहनती कमाई दोस्तों बर्बाद कर देते हैं। ठीक है? तो ये दूसरा काम हो पाए। और तीसरा ये है कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो ज्ञान मतलब जब आप फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे अपने आप को, तो आपको रास्ता साफ दिए कि यार ये पैसा मैं कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं? अपने लिए कमा रहा हूं। और उसी चीज को मैं परेशानी, पैसा कमा रहे हो सुख शांति के लिए, बट वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों? आपने फालतू का रायता फैला रखा है। तो ये जो फालतू का रायता है, ये समेट जाए और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंचे, इसीलिए आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो बातें सिखा रहा हूं प्रैक्टिकल बातें हैं, और अगर आप इनका इंप्लीमेंट करेंगे जिंदगी में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए 2 तरीके होते हैं। वो दोनों तरीके कौन से हैं, और फिर बताने वालों कि इन्वेस्टमेंट शुरुआत कैसे करना है, अगर कर भी रहे तो कैसे अपने आप को देखना है कि मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, ताकि आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए। तो दोस्तों बहुत ही बातें प्रैक्टिकल हो रही हैं, समझेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आगे शेयर भी करते हैं लोगों से। ठीक है ना? तो देखिए 2 तरीके से दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। पहला तरीका होता है योर टैलेंट प्लस नॉलेज, ए, और दूसरा होता है मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है? दोनों को मैं समझाता हूं, बस 2 तरीके होते हैं। तो टैलेंट एंड नॉलेज मतलब ये होता है कि आप कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उस काम से आपने क्या किया, आपकी जो कमाई है वो आपके खर्चों से ज्यादा है। लेकिन कमाई कैसी है? कमाई है पैसिव इनकम। लिख लीजिए, दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। यानी आपका पीए है, पीआई है, पैसिव इनकम है, कि उस काम को अगर आप नहीं भी करते हैं, करती है, तो भी इनकम आपको आती है। तो एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मान लीजिए मेरा महीने खर्चा घर का 1 लाख, एग्जांपल लेता हूं 1 लाख, और मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिससे मुझे 1 लाख आ जाता है, और उस काम को अगर मैं ना भी करूं तो भी मुझे पैसा आता है। एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है, अब उसका रिन्यूअल इनकम आता है हर महीने, और उसके खर्चे अगर कम है तो फाइनेंशियली फ्री हो गया। अगर उसने म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर रखा है, और म्यूचुअल फंड का उसका अगर कॉर्पस बढ़ जाता है, उसको हर महीने जो ट्रायल कमीशन आती है, अगर उसके खर्चे कम है तो फाइनेंशियली फ्री हो गया। आप मान लो सोशल मीडिया में यूट्यूबर है, आपको हर महीने वहां से इनकम आती है, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। आपने किताब लिखी, या आपने कोई बिजनेस शुरू किया, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बिजनेस शुरू किया और आपने छोटा बिजनेस शुरू किया और बिजनेस आपने बड़ा कर दिया। अब उस बिजनेस से अगर हट भी जाते तब बिजनेस चलता रहता है, आपको पैसे आते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टोर खोला, छोटा सा कोई आपने दुकान खोली मिठाई की, अब वो मिठाई दुकान चल गई, अब आपने उसके 5 स्टोर बना दिए, और 5 स्टोर आपने ऐसा बना दिया कि आपके बिना भी चलते सिस्टम लगा दिया, हर स्टोर से आपको महीने के लाख रुपए आता है।
5 लाख रुपए आपके प्रॉफिट हो गए। अब आप नहीं भी केवल थोड़ा बहुत देख सुन कर रहे हैं, तो मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, मतलब ये है कि मुझे उसमें 24 घंटे घुसना नहीं पड़ेगा, बिजनेस चलेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, तो अगर ऐसा है, खर्चे जितने हैं उससे ज्यादा पैसा रेगुलर वहां से आ रहा है, मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया काम को लेके। अब आते हैं ये इन्वेस्टमेंट में कैसे काम करता है, मनी और इन्वेस्टमेंट में कैसे काम करता है। मान लीजिए मेरा खर्चा महीने का 1,00,000 है, ठीक है, तो मुझे 1,00,000 चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं। अब ये 2 करोड़ रुपए मैंने पीएफ में डाल रखे, पीपीएफ में। ठीक है भैया, पीपीएफ से मुझे 7.1% का ब्याज मिलता है साल में, तो मोटा मोटा 14 लाख रुपए हो गया, महीने का 1,20,000 रुपए हो गया। अब मेरा खर्चा कितना है, 1 लाख रुपए। तो अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए है और मैंने पीपीएफ में जमा कर रखा, मेरा पैसा, मेरी पूंजी, मेरा जो पूंजी है वो सेफ है, 2 करोड़ रुपए सेफ है, कोई रिस्क नहीं है, और मुझे 14 लाख रुपए वहां से ब्याज मिल रहा है। वो 14 लाख रुपए मेरा जो महीने का 1 लाख बनी, साल का 12 लाख रुपए खर्चा है, वो मेरे जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। अगर ऐसी सिचुएशन है किसी की, तो बहुत शांतिमय जिंदगी है, ज्यादा भागम भाग नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है, लाइफ को बंदा एंजॉय कर सकता है। इमेजिन करो वो फैमिली, वो हस्बैंड वाइफ जो 5 लाख महीने में कमाते हैं और बेचारे काम कर रहे हैं अपनी किस्त भरने के लिए, नौकरी चली गई तो किस्त कहां से आएगी, और ये आदमी शांति जिंदगी जी रहा है, 2 करोड़ रुपए हैं यहां जमा कर रखा है, 1,00,000 रुपए खर्चा है, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट में क्या होने वाला है, सरकार किसकी आने वाली है, कोई चक्कर नहीं है। देखो बात को समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं, राइट। तो ये हो गया एक एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, मैंने आजकल बहुत सारी एन्युटीज आती है, एन्युटीज फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, और बहुत सारी पेंशन फंड्स होते हैं जो कंपनियां होती है, खासकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, इसको बोलते हैं एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनियां करती हैं, आपको बेचती हैं एन्युटीज, उसका भी साल का ब्याज होता है। तो आपने 2 करोड़ रुपए किसी जमा कर रखा है एन्युटी में, वहां से भी आपको रिटर्न मिलता है, तो भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर यहां से आपको 7% मिल जाता है तो बात वही हो गई। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, मान लीजिए मैंने 10 साल काम किया, पैसा बचाया, और जोड़ जोड़ के मैंने एक रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली। मान लीजिए मैंने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी, दुकान बना दी या ऑफिस स्पेस ले दिया, और मुझे उससे महीने का रेंट आता 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, मेरा खर्चा 1 लाख रुपए है। तो वो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका रेट बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, और साथ में जो ये मेरा रेंटल इनकम है, ये मुझे हर महीने जो मेरा खर्चा है वो निकाल लेता है, और हर साल रेंटल भी बढ़ता है। तो उस कंडीशन में भी आप फाइनेंशियली फ्री हो, अगर आपने इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो। बात समझ में आपको आ गई। अब सवाल आपके मन में ये होगा, तो रवि जी ये होगा कैसे, इतने पैसे कहां से लाएंगे, यहां तो पैसा आता है और खर्च हो जाता है, ये पैसा इतना कैसे जुड़ेगा। अब उसके बारे में बात करेंगे थर्ड स्टेप में, कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है एक कॉमन आदमी के लिए, और आप कर सकते हैं ताकि आप इस तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हो रही है। सबसे पहला मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें, ताकि कर भला तो हो भला। अब आते हैं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं मैं एक सेल्स कोच भी हूं, मेंटोर भी हूं, ट्रेनर भी हूं, और आप अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या इस बिजनेस में आना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं कैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, कैसे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और कैसे आप कस्टमर बनाते हैं, तो मैं आपको एक 1-to-1 स्ट्रेटजी सेशन देने वाला हूं, जहां पे मैं आपको हाथ पकड़ सिखाता हूं कि कैसे आप एक्चुअली में हाई एंड कस्टमर बना सकते हैं और इस बिजनेस में 1 से 3 लाख कमा सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि आप ऑलरेडी कम से कम महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तभी उसके लिए आप क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे नीचे फॉर्म आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसको फिलअप कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। और अगर आप एक कस्टमर हैं, इंडिविजुअल कस्टमर हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको अप्रोच करे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करे, तो भी आप एक फॉर्म है वहां पे भर दीजिए, और आपसे हमारी टीम बात कर लेगी। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके पास आपकी लीड जाएगी, वो आपको फोन करके आपसे गाइड करके आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 1-to-1 मुझसे लेना टू सेल हाई टिकट बिजनेस, यू कैन डू दैट, और इफ यू आर कस्टमर यू कैन फिल द फॉर्म, यू कैन डू दैट। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन कितने कितने हैं। तो देखिए, नंबर 1 इज इक्विटी। अब मैं बता रहा हूं कहां कहां पैसा लगा सकते हैं। नंबर 2 इज डेट मार्केट, नंबर 3 गोल्ड, नंबर 4 रियल एस्टेट। ठीक है, मैं सारी बातों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इक्विटी मतलब क्या होता है, जो जिसको बोलते हैं कि भाई
इकोनॉमी में जो बाजार है, राइट, जहां पे हम कंपनी की ओनरशिप लेते हैं। इसमें क्या क्या दोस्तों ऑप्शन आता है? एक आता है म्यूचुअल फंड, नाम सुना होगा। दूसरा आता है स्टॉक्स, है ना, जिसको बोलते हैं शेयर बाजार, है ना। तीसरा आता है पीएमएस, ये बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये भी स्टॉक्स ही होते हैं, पर इसमें क्या होता है, कुछ एक्सक्लूसिव स्टॉक्स होते हैं जिनको फंड मैनेजर मैनेज करता है। और इसमें दोस्तों क्या आता है? आईपीओ, आप सुनते हैं ना, फलाने कंपनी का शेयर आने वाला है। और इसमें दोस्तों क्या होता है? एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, राइट, वो भी इसमें आते हैं। और क्या होता है? यूलिप आता है, आप सुनते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो यूलिप प्लान होते हैं। इस तरह के सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो किसमें आती है दोस्तों? इक्विटी मार्केट में। अब आते हैं डेट मार्केट में। यहाँ पे क्या क्या आता है? जो दोस्तों ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, आपका पीपीएफ हो गया, ठीक है, आपका डेट म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, आपका बॉन्ड हो गए, आपका कॉर्पोरेट एफडी हो गया, और आपका बैंक की फिक्स डिपॉजिट होगी, ठीक है। ये सारे के सारे इंश्योरेंस जो है वहां पे डेट में आते हैं। और आपका हो गया एनएससी, हो गया नेशनल सेविंग स्कीम, ठीक है। अब आते हैं गोल्ड में। इसमें क्या होता है? ईटीएफ, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं मार्केट में जो आप ले सकते हैं, और उसके बेस पे वो कंपनी गोल्ड में पैसा लगाती है, वो ईटीएफ फंड होते हैं। या आप डायरेक्टली गोल्ड खरीद सकते हैं, कई सारे फंड मार्केट में है जो आप सीधा गोल्ड ले सकते हैं डीमैट फॉर्म में, और या फिर डायरेक्टली आप सोनार की दुकान में जाके फिजिकल सोना खरीद सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल, वो दोनों ऑप्शन आपके पास में होते हैं। एक इसमें होता है ऑप्शन होता है दैट्स कॉल्ड प्री लीज प्रॉपर्टी। कई सारी दुकानें या ऑफिस स्पेस होते हैं जो पहले से रेंट हो चुका होता है, वहां भी आप पैसा लगा देते हैं, तो पैसा लगाते ही उसका रेंटल आपको आना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्री लीज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट्स का स्ट्रक्चर है एक कॉमन मैन के लिए। अब सवाल आपके मन में ये होगा, तो रवि जी मैं क्या करूं? मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं, कि शेयर खरीदूं, कि एलपीएस में डालूं, कि यूलिप खरीदूं, कि ये लूं, कि वो लूं, और मेरे पास तो पैसे का इतना फ्लो नहीं। अगर ज्यादा पैसे भी है तो कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, कौन सा यूलिप खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बहुत डाउट हो सकता है, और ये बहुत जेन्युइन डाउट है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक बेसिक कॉमन लेमैन फार्मूला देता हूं, जो मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, जो मेरे हाई टिकट कोचिंग मास्टर के स्टूडेंट हैं, उनको मैंने फार्मूला सिखाया है। और अगर आप एक एंड यूजर कस्टमर हैं तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत अच्छा काम आने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि अब आपको करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं वीडियो इसलिए गहराई में चाहता तो इसको शॉर्ट में कर दूं, लेकिन मैं आपको गहराई में लेके चल रहा हूं, ताकि अगर इसको आप देख रहे हैं तो आपका भला हो, राइट। इससे बजाय कि मैं हवा बातें करूं, आई वांट टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकली। तो देखिए, करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए डायरी में, बिगिन विथ एंड इन माइंड। बिगिन विथ एंड इन माइंड, यानी शुरू करने से पहले आप एंड पिक्चर को देख लीजिए। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, हमें कहां जाना है? हमको वहां जाना है, ठीक है। हमको दिल्ली से मथुरा जाना है, तो हमारी टिकट दिल्ली से मथुरा बनेगी, राइट। हमको दिल्ली से जगन्नाथपुरी जाना है, तो हमारी टिकट बनेगी पुरी की। हमको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो हमारी जहां भी जाना होता है हमें क्लैरिटी होती है यहां जाना है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स का पहला फंडा होता है, मुझे इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों है। एसआईपी खुला लो, ये पॉलिसी कर लो, नहीं। पहले ठंडे दिमाग से सोचो कि भैया इन्वेस्टमेंट किस पर्पस से कर रहा हूं। नहीं केवल टैक्स सेविंग करनी है, गलत गोल है। टैक्स सेविंग गोल होना ही नहीं चाहिए, गोल होना चाहिए मुझे उससे अचीव क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला गोल हो गया एंड। तो क्या हो सकता है गोल? आपको गोल हो सकता है चाइल्ड के लिए एजुकेशन में पैसा चाहिए, चाइल्ड का मैरिज हो गया, या मुझे अपने रिटायरमेंट के बाद 50 साल के बाद में हर महीने इतना पैसा चाहिए। कोई गोल होना चाहिए, ठीक है। जब वो गोल क्लियर हो गया, तब उसके बाद में आपको दे रहा हूं फॉर्मूला, 3 स्टेप फॉर्मूला टू स्टार्ट विथ। पहला स्टेप इसमें है, इज कॉल योर प्रोटेक्शन, देन इज कॉल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मनी, देन इज कॉल वेल्थ क्रिएशन। लिख लीजिए, फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन, देन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एंड थर्ड इज दी डब्ल्यूसी प्रोटेक्शन, वेल्थ क्रिएशन। अब आ गया प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है, आपका टर्म प्लान प्लस मेडिक्लेम, और इसमें एक्सीडेंटल राइडर जो होते हैं। तो पहला प्रोटेक्शन में दोस्तों, सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान के साथ में आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए आपके परिवार के लिए। तो आपको कम से कम जितनी आपकी इनकम है, अगर आप साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 50 लाख रुपए का टर्म प्लान होना चाहिए, और कम से कम 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम होना ही चाहिए पूरी फैमिली को इंक्लूड करते हुए, और कम से कम 50 लाख का एक्सीडेंटल
डेथ राइडर कवर भी होना चाहिए कि भगवान न करे हो जाता है, तो इस कंडीशन से आप पहले हो गए 100% प्रोटेक्टेड, और ये कम पैसे मिलता भी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे, फाउंडेशन यानी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन। देखिए बहुत लोग लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, सीधा इसको इग्नोर कर देते हैं और सीधा आ जाते हैं स्टॉक में पैसा लगा दिया, सीधा बड़ा रियल एस्टेट में घुस गए, या और आजकल वो क्रिप्टो करेंसी वो दुनिया बैल, राइट, या कोई स्कीम में लग गई, या आईपीएल में पैसा लगा दिया, या किसी कहने से पैसा स्टॉक में डाल दिया, या जाने समझे बिना म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या कोई पॉलिसी नहीं। आपको ये देखना है फाउंडेशन कहां से बनेगी। फाउंडेशन मतलब वहां पैसा लगाना है कि बाजार में कुछ भी होता रहे, ब्याज कम मिले लेकिन मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। उसके लिए क्या ऑप्शन है, एक आपका ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें कि 6 से 7% का ब्याज मिलता है, आपका पीपीएफ उसमें जो लिमिट्स है, राइट। इसके अलावा आपका जो और डेट म्यूचुअल फंड्स जिसमें कि पैसा आपका सेफ रहता है, वहां लगाइए जहां पे रिटर्न कम मिले लेकिन पूंजी आपकी सेफ रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, जब आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, आपके पास पैसा कुछ सेफ होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा आगे वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। सिंपल है, अगर आपकी पिच बनी है तो बल्लेबाजी कर लोगे, अगर पिच खुद ही है तो कुछ होने वाला वहां पे नहीं है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई तब आप आते हैं वेल्थ क्रिएशन में। यहां पे लगाइए ना इक्विटी म्यूचुअल फंड में, यहां पे लगाइए ना स्टॉक्स में, यहां पे लगाओ ना रियल एस्टेट में। लेकिन उसके लिए आपको ये दो चीजें अच्छी हुई, पहला आपका प्रोटेक्शन हो गया, अभी फाउंडेशन बन गई, तब फिर आप जो है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और जो भी रियल एस्टेट, वो सारे ऑप्शन जहां पे रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड के बारे में कहते हैं, अगर आप 10 से 15 साल लगातार एसआईपी करते हैं और सही फंड का चयन किया गया है, अपने दिमाग लगाया, ये जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो जानकार है, उससे सही बताया है, तो 12 से लेके 15% तक के ब्याज रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में 10 से 15 साल का, ये इतिहास कहता है। फिर भी आपको चीजों को समझना, इसलिए मतलब फाइनेंशियली एजुकेट करो, अपने आप को देखो, समझो, पढ़ो, ताकि कोई बंदा आपको चंकुला ना बना सके। आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो भी आपको जानकारी लेनी चाहिए, और अगर आप एक कस्टमर हैं तो भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। मेरा मिशन है लोगों को एजुकेट करना, ताकि हमारे देश में जो फाइनेंशियली इलिटरेसी है और जो मिस सेलिंग होती है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वो खत्म हो जाए और हम प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों ये 3 स्टेप फार्मूला है जो आपको करना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका फार्मूला है स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे इन्वेस्टेड। ये मेरा फार्मूला है, स्टार्ट अर्ली SC, स्टार्ट स्मॉल SE एंड स्टे इन्वेस्टेड, दैट्स इट। ये फार्मूला है, SE SC स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे इन्वेस्टेड, दैट्स इट। तो दोस्तों ये हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम कैसे पा सकते हैं। अब अगर आपको मेरे कोई सवाल क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे किस तरह के आप ये फाइनेंशियल मनी के बारे में वीडियो सुनना चाहेंगे, आगे दोस्तों मैं वीडियो लेके आऊंगा। और मैं ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं तो फिर इसमें चलो जी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो अब आप बताइए कि भाई इसमें कौन सा बेहतरीन टर्म प्लान रहेगा, किसका टर्म प्लान लेना चाहिए, या म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। तो दोस्तों वो मैं डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए मैं इंडिया के जो सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस में, उनके टर्म प्लान को स्टडी कर रहा हूं, मेरा काम है ट्रेनिंग देना, मैं उनको फिर से स्टडी करूंगा। और अगला जो एपिसोड आएगा उसमें मैं आपको 2-3 टर्म प्लान लेके आऊंगा, उनका कंपैरिजन करूंगा, बताऊंगा, और फिर आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा टर्म प्लान कराना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट टर्म प्लान, बेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं, ताकि हमारा ये स्टेप नंबर 1 हो जाए। दोस्तों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, अपना प्यार देते रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अगला वीडियो देखना ना भूलेंगे, टेक केयर।